नमस्कार, दिस इज़ मनीषा गौतम एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और देखिए, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कैपिटल रिसीट एंड रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, 2 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ से आप से कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक आपका अभी जैसे पीजीटी एस्टेट की अगर मैं बात करती हूँ, एस्टेट का आपका एग्जाम है पीजीटी कॉमर्स के लिए, या फिर आप डीटी प्लस भी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की, एनवीएस की, या फिर नेट की, या फिर आपके और भी अदर काफ़ी सारे एग्जाम हैं जिनके अंदर कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस रहता है, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी सिलेबस में से एक आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और वहाँ पे चेक कीजिए, तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और यहाँ बिल्कुल कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ हम करेंगे, कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग कराएंगे और इस तरह से करेंगे कि आगे इन फ्यूचर जब भी आप कोई भी एग्जाम दोगे और अगर यहाँ से आपका एमसीक्यू आएगा तो डेफिनेटली आप उसको करके आओगे और बिल्कुल भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। 1 या 2 मार्क्स आपके आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके श्योर है। ठीक है, यहाँ से 1 या 2 जितने भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही पीजीटी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो हमने ऑलरेडी 30 डेज स्ट्रेटजी ये मैंने स्टार्ट किया है और उसी के अंदर एक तरह से आज हमारा सेकंड डे है। फर्स्ट डे मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट करा चुकी हूँ, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू रिसीट, ये सब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो ये सभी के सभी आपके क्या है, ये सभी की सभी आपके क्या, एक तरह से ये ट्रांजेक्शन आपकी। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है तो ये आपकी ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर की है, कैपिटल रिलेटेड है, और सेकंड हम बोलते हैं कि रिवेन्यू। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो जो कैपिटल है, तो कैपिटल के अंदर जो आपकी ट्रांजेक्शन होंगी 2 तरह की होंगी। एक तो ऐसी होंगी जो कि होंगी आपके कैपिटल रिसीट, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरी आपकी होंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख देती हूँ, समझ जाना। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो 2 तरह की ट्रांजेक्शन इधर से निकल के आई हमारी, रिवेन्यू रिसीट और आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले कैपिटल रिसीट की, तो देखिए कैपिटल रिसीट आपका बेसिकली क्या है कि जब भी आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल से या फिक्स्ड एसेट्स की वजह से आपके बिजनेस के अंदर अगर पैसा आएगा तो वह बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट आपका कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपका क्या आएगा, जैसे कि आपने रेजिंग मनी, आपने पैसा लिया है, रेजिंग मनी फ्रॉम शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल से आपने पैसा रेज किया है, तो ये किसकी वजह से आया, जो ये पैसा आया बिजनेस के अंदर शेयर कैपिटल की वजह से आया, मीन्स कैपिटल की वजह से आया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसीट कहलाएगी। इसी तरह से अगर आपने फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, कोई भी फिक्स्ड एसेट है, आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया, तो उसको सेल करने के बाद क्या हुआ, आपके बिजनेस में पैसा आएगा, तो पैसा किसकी वजह से आया, फिक्स्ड एसेट्स की। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, कैपिटल रिसीट किसको कहेंगे, जब भी बिजनेस के अंदर पैसा आता है वो किसकी वजह से आता है, या तो आपका कैपिटल की वजह से आता है, या फिर आपका किसकी वजह से आता है, या तो कैपिटल की वजह से आता है, या फिर आपका किसके वजह से आता है, फिक्स्ड एसेट्स की। तो अगर आपके ये 2 केस है और इनके वजह से पैसा आया है तो वह जो ट्रांजेक्शन हुई है या उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट। जैसे यहाँ से अगर मैं बोलती हूँ आपने मनी रेज की है, कैसे, डिवेंचर इशू करके। ठीक है, डिवेंचर इशू करके और फिर आपके बिजनेस में पैसा आया, तो ये भी बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीव्ड। आपने कोई इन्वेस्टमेंट है उसको सेल आउट किया है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है, तो जो कैपिटल रिसीट है ये, इसकी अगर मैं नेचर की बात करती हूँ तो ये आपकी नॉन रिकरिंग नेचर है। ठीक है, ये रेगुलर बेस पे आपकी नहीं होती। ठीक है, बार बार पैसा कंपनी के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग है। तो इसी के साथ ही अगर मैं अभी साथ के साथ ही आपको बताऊं इसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपका रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो रिवेन्यू बेसिकली हमारी कौन सी रिसीट कहलाती है, जब भी बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आता है, करंट एसेट्स को बेचने से। ठीक है, जब भी आपने कोई भी करंट एसेट्स बेची है उसको बेचने से पैसा आया तो उसको आप क्या बोलोगे, रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ, आपने जो इन्वेंट्री है, ठीक है, जो भी गुड्स है जिसमें एक बिजनेस डील करता उसको आपने सेल किया, तो इन्वेंट्री सेल करने से जो पैसा आया वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू रिसीट आपका कहलाएगा। इसी के साथ ही डेटर है, ठीक है, डेटर से जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू रिसीट कहलाएगा। और इसी के साथ ही
जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, ये मैंने क्या बताया था आपको, नॉन रिकरिंग नेचर है, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट आपकी क्या है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है, जो बार बार नहीं होती। लेकिन रिवेन्यू रिसीट आपकी क्या है, इनकी जो नेचर है वो रिकरिंग है, ये आपकी बार बार होगी, ठीक है, बार बार आपकी होगी। रेगुलर हम एक तरह से बोल सकते हैं, रेगुलर बेस पर आपके बिजनेस में पैसा आता है। और बिल्कुल एक देशी लैंग्वेज में मैं अगर बोलूँ तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स आपके क्या है, जब भी आप जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आपका काम है, जो भी आपका धंधा है, जिस चीज़ में भी आप व्यापार करते हो, तो उस धंधे की वजह से, उस बिजनेस की वजह से जो भी पैसा आपके बिजनेस में आता रहता है, बार बार आएगा, क्योंकि बार बार आप इन्वेंट्री सेल करोगे, तो वह आपका क्या कहलाएगा, रिवेन्यू रिसीट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी मैं बात करती हूँ इसी के साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसीट में पैसा किससे आएगा, या तो कैपिटल की वजह से आएगा या फिर आपका फिक्स्ड एसेट्स की वजह से आएगा। और रिवेन्यू रिसीट में पैसा कैसे आएगा, करंट एसेट्स की वजह से आएगा, मींस करंट एसेट्स के बेचने से। और ये आपका क्या है, कैपिटल रिसीट, ये नॉन रिकरिंग है, कि ऐसा नहीं है कि बार बार आपने जैसे शेयर कैपिटल है, ठीक है, आपने शेयर इशू करके जो पैसा कलेक्ट किया, क्या ऐसा है कि आप हर साल या हर 6 महीने 1 महीने बाद आप जो शेयर है इशू कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए नॉन रिकरिंग है। लेकिन इसमें क्या आप बार बार जैसे इन्वेंट्री आप उसको सेल आउट करें, डेटर आपके बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो डेटर से आपको पैसा मिलता जा रहा है, तो इसलिए इसको रिकरिंग और रेगुलर नेचर के हम बोलते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा डिफरेंस या मीनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अभी हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जहाँ पे बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो चलिए अभी हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली आपका क्या है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि आपने इनकर्ड किया है टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी आप किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो तो वह आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने बिजनेस के अंदर आपने एक कार है उसको परचेज किया। कार बेसिकली आपने क्यों परचेज किया है कि जो आप जो गुड्स है उनको डिलीवर करने के लिए आपने जो कार है उसको परचेज किया। तो जो आपने अभी यहाँ पे कार को परचेज किया, तो ये जो आपका एक्सपेंडिचर है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया, आपने कोई मशीन परचेज किया है, तो वह बेसिकली आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपका किस पर किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स पर। सेकंड, जो आप ये एक्सपेंडिचर करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, तो अगर उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन गिवन है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इतना एक्सपेंडिचर किया गया, तो आप बताइए ये एक्सपेंडिचर कौन है, कैपिटल है या रिवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चेक करने के लिए आपके पास 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है या 2 रूल है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो खर्चा किया गया है क्या वह फिक्स्ड एसेट्स पर किया गया है। अगर वह फिक्स्ड एसेट्स पर किया गया है खर्चा, तो उसके बाद फिर आपको क्या चेक करना है कि भाई उससे जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा या फिर नहीं। अगर फिक्स्ड एसेट्स पे आपका खर्चा हुआ है और उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, तो इट मीन्स वह आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है, वह आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसी के साथ ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यह एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक बिजनेस की अगर इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज द प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। प्रॉफिट अगर हमारा ज़्यादा होगा उस एक्सपेंडिचर से, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपको कैसे पता चलेगा कि इस एक्सपेंडिचर की वजह से जो अर्निंग कैपेसिटी है आपकी इंक्रीज हुई है, उसके लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट आपका क्या है कि जो एफिशिएंसी है वो आपको चेक करनी है। अगर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो वो है आपका कौन सा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका रिड्यूस्ड हो जाएगी, क्या रिड्यूस हो जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अगर आपकी कम हो जाती है तो फिर बेसिकली उसकी वजह से आपका क्या होगा, जो अर्निंग कैपेसिटी होगी इंक्रीज हो जाएगी। तो वे एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट्स पर किए गए हैं, जिनकी वजह से जिनका बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, और इसी के साथ ही उनकी वजह से जो अर्निंग कैपेसिटी है वह एक बिजनेस की इंक्रीज हुई है, तो उन्हीं को बेसिकली क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज की है, ठीक है, और वह मोटर कार अगर मैं एज ए एसेट्स मैंने परचेज किया है कि मैं गुड्स उसमें डिलीवर करूंगी, तो जो सेकेंड हैंड कार है वो उस पर जो मैंने खर्चा किया है वह मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही दूसरी तरफ, ठीक है,
अगर मैं डीलिंग सेकेंड हैंड मोटर कार में करती हूँ, ठीक है, सेकेंड हैंड में कारें खरीदती हूँ और फिर उनको बेचती हूँ, तो इस केस में वह मैं एज ए गुड्स यूज करती हूँ। तो उस केस में जब मैं सेकेंड हैंड मोटर कार को परचेज करती हूँ तो वह मेरा क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपने जो एसेट परचेज की है या जो आपने सामान परचेज किया है, क्या आप उसको रीसेल तो नहीं करोगे। अगर आप रीसेल पर्पज के लिए खरीदते हो तो फिर वह खर्चा आपका रिवेन्यू खर्चा होगा, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर मैंने जो मोटर कार परचेज की है वो किस लिए की है कि उसको एज ए एसेट में यूज करूंगी, ठीक है, उसको रीसेल पर्पज के लिए मैंने नहीं खरीदा, मैं उसको बेचूंगी नहीं, तो वह फिर मेरा खर्चा क्या कहलाएगा, वह मेरा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये है बेसिकली, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप ट्रिक लगाना, ये रूल कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, तो इनसे चेक करना और इनसे चेक करोगे तो इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर नहीं। यहाँ पे मैं आपको ना ये 2 पॉइंट और बता देती हूँ कि जो मैंने आपको बताया ना, एफिशिएंसी इंक्रीज और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए एफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब क्या है। एफिशिएंसी आप साथ के साथ है ना, चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखना एफिशिएंसी इंक्रीज का मतलब क्या है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन है, ठीक है, आपने एक मशीन परचेज की और उस टाइम उसकी जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी, जो मशीन थी उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो थी आपकी 400 यूनिट पर मंथ। वो क्या करती थी, हर महीने 400 यूनिट प्रोड्यूस करके देती थी मशीन, ठीक है। अभी आपने क्या किया, कुछ टाइम बाद आपने उस मशीन पर कुछ खर्चा किया, कुछ एक्सपेंडिचर किया, आपने उसकी रिपेयरिंग वगैरह कराई और मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपने उसके ऊपर 50,000 का खर्चा किया। अब 50,000 का खर्चा करने के बाद अब जो वो मशीन है ना उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, अब वो कितना प्रोड्यूस करने लगी है, अब वो 450 प्रोड्यूस करने लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मशीन है उसकी क्या हो चुकी है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुकी है। तो इट मीन्स अभी जो ये 50,000 रुपये का आपने खर्चा किया तो ये है आपका कौन सा खर्चा कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये होता है बेसिकली आपका एफिशिएंसी इंक्रीज। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे बेसिकली आप लगा के चल सकते हो कि अगर कोई मशीन है, ठीक है, जब वो प्रोडक्शन करती है तो वेस्टेज है, ठीक है। जैसे पहले एक मशीन है जो वो जब प्रोडक्शन करती थी तो वो 10 यूनिट वेस्ट करती थी, लेकिन अब हमने उसकी मेंटेनेंस वगैरह कराई तो अब जब वह प्रोडक्शन करती है तो वह सिर्फ 5 यूनिट ही वेस्ट करती है। तो यहाँ पे ये 50,000 रुपये का हमने ऐसा खर्चा करवाया या उसकी मेंटेनेंस रिपेयर करवाई कि अब जब वो यूनिट का प्रोडक्शन करती है मशीन तो अब सिर्फ 5 यूनिट ही हमारी वेस्ट जाती है। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो 5 यूनिट का डिफरेंस आया तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो अब ये जो 50,000 रुपये का खर्चा है ये आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इसी के साथ ही मैं आपको थोड़े से और भी एग्जांपल बता देती हूँ। जब भी आप कोई भी खर्चा करोगे, ठीक है, एक फिक्स्ड एसेट्स की इंप्रूवमेंट के लिए, ऑल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो वह भी आपका क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जब भी आप एक मशीन के ऊपर खर्चा करोगे उसके इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, और जब भी आप किसी भी मशीन को खरीदते हो, मशीन मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की मैं बात करती हूँ, जब भी आप कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो और जब तक आप उसको यूज में लेकर नहीं आते और तब तक उस पर जो भी खर्चे होंगे वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, तो 1 लाख रुपए की मेरा कॉस्ट प्राइस है मशीन का, लेकिन मैं उसको फिर लेके आई, घर तक लेके आने में जो उसका ट्रांसपोर्टेशन उसका खर्चा हुआ, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें लगे मेरे 5,000 रुपये। तो और अगर मैं आगे बात करती हूँ कि फिर उसको मैंने इंस्टॉल करवाया, अपनी फैक्ट्री में लाके उसको इंस्टॉल कराया, तो इंस्टॉलेशन चार्जेज, इसको हम बोलेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेज, ये मेरे लगे यहाँ पे 2,000 रुपये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं जो टोटल कॉस्ट बताऊंगी ना अब अपनी मशीन की, तो टोटल कॉस्ट मैं अपनी यहाँ पे से 1 लाख रुपए नहीं बताऊंगी, टोटल कॉस्ट में कितनी बताऊंगी, 1,07,000, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है, ये भी आपका 5,000, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन चार्जेज है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और मशीन जो आपने खरीदी है तो है ही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से जो टोटल अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 1,07,000 रुपये होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अब मैंने क्या किया, ये सारा खर्चा करने के बाद अब ये मशीन है इसको मैं यूज में लेके आ गई, ठीक है। अब यूज में लेके आने के बाद अब मैं जो आगे इस मशीन को मेंटेन रखने के लिए कि इसकी जो वर्किंग है ये अच्छे से वर्किंग करती रहे, तो वो मेंटेन करने के लिए फिर जो मैं खर्चा करूँगी तो तब वह खर्चा मेरा
कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, तब वह मेरा कौन सा खर्चा कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे अभी इसको मैंने यूज में रख दिया, तो अभी बीच बीच में इसको रिपेयर भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो मेरी रिपेयरिंग होगी इस मशीन पर, तो वो जो रिपेयर, जैसे मैंने यहाँ पे 5000 की रिपेयर कराई बीच में, तो अब ये जो 5000 जो मैंने खर्चा किया, अब ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बल्कि ये मेरा कौन सा होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जब भी आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, उसको जब तक यूज नहीं करते तब तक जो भी खर्चा करोगे वह आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और जैसे ही आपने उसको खरीद लिया, खरीदने के बाद आपने उसको यूज में लगा लिया, अब उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और कि वर्किंग ऑर्डर उसका अच्छे से वह काम करती रहे, तो तब आप बीच बीच में जो भी खर्चे करोगे तो वह आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके कहलाएंगे। जो भी आपने रिपेयरिंग करवाई है, अदर मेंटेनेंस चार्जेज है, तो वे फिर आपके रिवेन्यू हो जाएंगे। तो ये था बेसिकली इसके अंदर। और इसी के साथ ही मैं आपको बता देती हूँ रिवेन्यू, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए अभी हम बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। जब भी आप किसी भी खर्चे को देखते हो, अगर आपको ये लगता है कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो फिर उस केस में आपको क्या सोचना है कि ये आपका कौन सा है, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जैसे ही आपने कोई खर्चा देखा कि भाई आपने पूरे मैंने आपको क्या बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप कैसे पहचान करोगे। मेन आपकी 2 ट्रिक है, 2 ये रूल आप लगा के देखना, अगर ये फॉलो हो जाए तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले आपने चेक किया कि भाई ये जो, जैसे मैं बोलती हूँ 50,000 रुपये का कोई खर्चा किया, ठीक है, तो सबसे पहले आपने चेक किया कि भाई क्या ये फिक्स्ड एसेट्स पर खर्चा हुआ है या फिक्स्ड एसेट की वजह से खर्चा हुआ है। और सेकंड, अगर हुआ है तो फिर आपको चेक करना है कि भाई क्या इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो इट मीन्स ये जो 50,000 रुपये का खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर इसमें से आपकी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इट मीन्स ये आपका कौन सा खर्चा है, रिवेन्यू। लेकिन इसके बीच में आपका एक खर्चा और है जिसको कि बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, वह मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना, अगर वह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो वह कौन सा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके वे एक्सपेंडिचर है जो आप एक बिजनेस को की डे टू डे रनिंग के लिए करते हो, ठीक है। एक बिजनेस की डे टू डे रनिंग के लिए जो भी बिजनेस आप खर्चे करोगे वह आपके क्या कहलाएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इनका जो बेनिफिट होगा वो आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, लेस देन 1 ईयर। तो ये बेसिकली, जैसे कि आप वर्कर को क्या देते हो, हर महीने वेजेस देते हो, तो ये किसके अंदर आएगा, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। आप रेंट की पेमेंट करते हो हर महीने, ठीक है, रेंट जो भी आपने पेमेंट की रेंट की, तो ये आपका किसके अंदर आएगा, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चुका। आपका अभी एक टॉपिक और है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, उसको भी अभी इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए वो है आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा है। तो डेफर्ड रिवेन्यू आप कैसे चेक करोगे, मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे। अभी हम करेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब आपने खर्चा चेक किया तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके वे खर्चे हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर नहीं हुए हैं या जो फिक्स्ड एसेट्स की वजह से नहीं हुए हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वह आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। तो वे एक्सपेंडिचर आपके डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, कि ऐसा खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन जो हमने वह खर्चा किया है उसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, तो उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड। रिवेन्यू के केस में क्या था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में जो बेनिफिट था वो आपको कितने टाइम के लिए मिलना चाहिए, 1 साल के लिए, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। और जो कैपिटल की अगर मैं बात करती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बेनिफिट था वो आपको मिल रहा था 1 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा, लेकिन डिफरेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा, जब वो खर्चा किससे रिलेटेड होगा, फिक्स्ड एसेट से, लेकिन यहाँ पे डेफर्ड में आपका क्या होगा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस 1 साल से ज़्यादा है
और लेकिन यहाँ पे नहीं तो हम उसको फिर रिवेन्यू ही बोल देते ना, अगर 1 साल से कम के लिए होता तो फिर हम उसको डेफर्ड बोलते नहीं। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि क्या वह खर्चा फिक्स्ड एसेट्स पर हुआ है, ठीक है। अगर फिक्स्ड एसेट्स पर नहीं हुआ है और इसी के साथ ही लेकिन उस खर्चे का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, तो वह खर्चा आपका कौन सा कहलाएगा? डेफर्ड रिवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोई एक कंपनी आई है, ठीक है, उसने एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अब वो चाहती है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताया जाए, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है, ठीक है। तो जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया वो क्या आपने एडवर्टीजमेंट पे उस कंपनी जो खर्चा किया, क्या उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स पर खर्चा किया? नहीं ना। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट में जो उसने खर्चा किया उसका बेनिफिट उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। जैसे 4 साल तक उसके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की जाएगी या 5 साल तक की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो ये एडवर्टीजमेंट आपका खर्चा हुआ या फिर आपका जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा है, एडवर्टीजमेंट है या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी आपका खर्चा किया जाता है, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी के साथ ही मैं बता दूं, जैसे आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो भी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है एक बिजनेस को स्टार्ट करने से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके कौन से होते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने जो ब्रोकर है, ठीक है, उनको जो हम फीस देते हैं, ब्रोकरेज जिसको कि हम बोलते हैं, कमीशन, जो कमीशन हम देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जो भी इस तरह के जो भी आपके खर्चे हुए हैं, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको एक लंबे टाइम तक मिलता है कि भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपने ये खर्चा कोई किसी फिक्स्ड एसेट्स पे थोड़ी ना किया है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? आपके ये सारे के सारे आएंगे आपके डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो यहाँ पे हमने 4 to 5 टर्म्स हमने की है, तो कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू और ये सारे, ठीक है। एक बार मैं आपको फटाफट से ना थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है, बिल्कुल इन शॉर्ट। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं, इन शॉर्ट भी आप लिख सकते हो, तो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कैपिटल रिसीट की। तो कैपिटल रिसीट आपकी वे रिसीट्स है जो कि आपकी कैपिटल की वजह से या फिर फिक्स्ड एसेट्स की वजह से आपके बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट। जैसे आपने मनी रेज की थ्रू शेयर कैपिटल, डिवेंचर रेज किया आपने, ठीक है, और आपने जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको सेल आउट करके आपको जो पैसा मिला, तो वह आएगा आपका कैपिटल रिसीट के अंदर। और इसी तरह जो रिवेन्यू रिसीट है, रिवेन्यू रिसीट आपकी किसकी वजह से आएगी? करंट एसेट्स को बेचने से, करंट एसेट्स की वजह से। जैसे आपने इन्वेंट्री को सेल आउट किया, डेटर से आपको पैसा मिला, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो हर महीने जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये रिवेन्यू रिसीट आपकी बेसिकली रिकरिंग नेचर की है, रेगुलरली आपको मिलती रहती है। लेकिन जो कैपिटल रिसीट है ये आपकी रिकरिंग नेचर की नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है, ये कभी कभी आपकी होती है। तब हमने बात की कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड एसेट से। तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, चेक करना है कि भाई जो मैंने खर्चा किया वो फिक्स्ड एसेट्स पर किया है या फिर नहीं किया है। और इसी के साथ ही आपको सेकंड बात का ध्यान रखना है कि भाई क्या वो जो खर्चा किया उससे मुझे 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, फिक्स्ड एसेट्स पर खर्चा है और 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट आपको मिल रहा, तो वह कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो आपको 1 साल से कम के लिए मिलता है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने बात की थी डेफर्ड रिवेन्यू, तो उसमें आपका क्या था कि जो खर्चा किया है उसका बेनिफिट तो आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, लेकिन वह खर्चा आपने फिक्स्ड एसेट्स पर नहीं किया होता, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू। और जो भी आपके जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह ये सभी डेफर्ड रिवेन्यू के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।